ये सत्संग उत्तम कोटि का सत्संग है। तो जब दो संत मिलते हैं तो ये जो उत्तम कोटि का सत्संग है, ये सत्संग दो महात्माओं के बीच में घटित होता है। जान ले कोई जानने हारा, कोई जानने वाला तो जान लेता है, बाकी किसी को कुछ समझ में आता नहीं है। तो जब विश्वामित्र जी और परशुराम जी दोनों मिले, तो उन दोनों के मिलन से, जो उन दोनों की मुस्कुराहट थी, जो उन दोनों का एक दूसरे से मिलना था, इतना प्यारा था, से देखकर तो देवता भी फूल बरसाने लगे थे। दो अवतार एक जगह खड़े हैं। भगवान के 10 अवतार हैं और युग 4 हैं। सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3 अवतार हुए, द्वापर में 2 अवतार हुए और कलयुग में 1 कल्कि अवतार ही होगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 अवतारों के लिए 4 युग हैं। चौथा युग जिसमें 4 अवतार हुए, तीसरा युग तृतीय जिसमें 3 अवतार हुए, दूसरा युग द्वापर जिसमें 2 अवतार हुए, चौथा युग कलयुग जिसमें 1 अवतार कल्कि भगवान का। आज त्रेता के 2 अवतार एक साथ खड़े हैं, परशुराम और राम। क्या होगा जब इनका संवाद हो? तो कुछ ऊर्जा का सीमाओं में बंधना जरूरी है। जैसे बिजली होती है ना, अर्थ और करंट अलग अलग किया जाता है। ये अर्थ है, ये बिजली है। अब यहां पर परशुराम और राम हैं, दोनों विष्णु अवतार हैं, तो इनके बीच में ऊर्जा का संतुलन जरूरी है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को कोहनी मार दी। और जब परशुराम जी चिल्लाकर कह रहे थे किसने ये धनुष तोड़ा है, और हे मूढ़ जनक, तेरी सभा में ये किसने किया, आज वो मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा, उसका नाम बताओ। और ये और वो राजा है जो जनक महाराज हैं और शांत हैं, और ये ब्राह्मण हैं और ये उग्र हैं। दोनों विपरीत परिस्थिति दिखाई दे रही हैं। एक क्षत्रिय होकर भी शास्त्र लिए खड़ा है, एक ब्राह्मण होकर भी शस्त्र लिए खड़ा है। ये कैसी विपरीत परिस्थिति है। और जनक मूढ़ नहीं है, विदेहराज हैं, ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है। महाराज सीरध्वज जनक, भक्ति उनके घर बेटी बनकर खेल रही है। इससे बड़ी पात्रता और क्या होगी उनकी। ऐसे में जनक को मूढ़ जनक कह करके बुलाना क्या उचित है?